हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 16 में देखिए क्या है। एक घन के द्रव्यमान तथा उसकी एक भुजा की लंबाई की मापों में अधिकतम त्रुटियां क्रमशः 4% तथा 3% हैं। यानी घन के द्रव्यमान में 4% की त्रुटि दी हुई है और भुजा में 3% की त्रुटि दी हुई है। तो मैं अगर ये कहूँ आपसे कि मान लिया कि घन की जो भुजाएँ होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। जो घन की भुजा हम कोई भी घन हम बनाएंगे तो उसकी सारी भुजाएँ आपस में बराबर होंगी। तो मान लीजिए भुजा क्या है, L है और द्रव्यमान आपका यहाँ पे M है। तो पहले हम लोग अगर मैं यहाँ से कहूँ कि आयतन क्या होगा इसका घन का, तो भुजा के घाते 3 होता है, यानी L के घाते 3 हो जाएगा। और अगर मैं घनत्व को मान लेता हूँ यहाँ पे D, तो हम यहाँ पे द्रव्यमान का सूत्र लिखेंगे। द्रव्यमान बराबर होता है आपका आयतन गुणे घनत्व, आयतन गुणे घनत्व। तो यहाँ पे अगर हम द्रव्यमान को m रख दें, आयतन को L के घाते 3 और घनत्व को D, तो यहाँ से ये समझ में आता है कि D बराबर m बटे L के घाते 3 हो जाएगा। या हम इसको और सही तरीके से लिखना चाहें तो D बराबर आपका m L के घाते 3 ऊपर जाके L के घाते -3 बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें प्रश्न में क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। ये दिया हुआ है कि द्रव्यमान में त्रुटि 4% की, भुजा में त्रुटि 3% की। यानी ये दिया है, क्या क्या दिया है, द्रव्यमान में त्रुटि डेल्टा m बटे m प्रतिशत त्रुटि दी हुई है, इसलिए हम इस तरह लिखेंगे इसको। द्रव्यमान में 4% की त्रुटि दी हुई है, ठीक है। और भुजा में गुणे डेल्टा L बटे L, ये आपकी 3% की त्रुटि दी हुई है। अब इसी चीज़ को हमको यूज़ करना है आगे। तो आप देखें कि अगर मैं यहाँ इसकी त्रुटि लिखूँगा घनत्व का, तो डेल्टा D बटे D गुणे 100, और m का जो त्रुटि लिखूँगा डेल्टा m बटे m गुणे 100। हमको अधिकतम त्रुटि निकालनी है तो इसके घात का यहाँ पे मैं गुणा कर दूंगा, लेकिन वो धनात्मक रखूँगा क्योंकि हमें अधिकतम त्रुटि निकालनी है। तो ये घात गुणा हो गया, फिर L की त्रुटि लिख देते हैं डेल्टा L बटे L गुणे 100। अब त्रुटि का मान रख देते हैं, इसका है 4%, इसका है 3 गुणे 3, इन 3 त्रिका 9, 4 और 9 कितना हो जाएगा, 4 धन 9, 13% की त्रुटि आएगी इसमें अधिकतम। ये आप देखें कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा, बी वाला उत्तर सही हो जाएगा। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 17 में एक पिंड के द्रव्यमान तथा आयतन की मापें क्रमशः 22.42 ग्राम तथा 4.7 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि इनमें संभावित त्रुटियां 0.01 ग्राम तथा 0.1 सेंटीमीटर क्यूब हों तो पिंड के घनत्व में अधिकतम त्रुटियां प्रतिशत में बतानी है। पहली बात तो ये त्रुटियां तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिशत में खाली 100 का गुणा हो जाता है। तो पहले हम ये देखेंगे द्रव्यमान, और द्रव्यमान को यहाँ पे ये पिछली भाग की तरह है। द्रव्यमान को अगर मैं यहाँ पे m लेता हूँ, ठीक है, और आयतन को मैं यहाँ पे v से लिख लेता हूँ, और घनत्व को मैं यहाँ पे घनत्व जो हो जाएगा उसको मैं d से लिख लेता हूँ। तो हम जानते हैं द्रव्यमान बराबर आयतन गुणे घनत्व, यानी m बराबर v d। अब दिया क्या है वो लिख लेते हैं। क्या दिया है, द्रव्यमान में कितना दिया हुआ है, m बराबर, यहाँ से देखें द्रव्यमान तथा आयतन की मापें 22.42 ग्राम, ये इतना दिया हुआ है। और आयतन कितना दिया हुआ है, 4.7 सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है।
इनमें संभावित त्रुटियां क्रमशः 0.01 ग्राम, यानी डेल्टा एम त्रुटि का मान द्रव्यमान में 0.01 ग्राम, ठीक है, तथा आयतन में डेल्टा वी 0.1 सेंटीमीटर क्यूब। तो पिंड के घनत्व में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि लगभग होगी। तो यहाँ से इस सूत्र में अब यहाँ पे इसका हम इससे हम लोग देखें तो इससे त्रुटि हम लोग को घनत्व में त्रुटि निकालना है। तो मैं क्या काम करता हूँ, पहले मैं घन डी बराबर क्या हो जाएगा m/b, अधिकतम त्रुटि निकालनी है। तो यहाँ से फर्दर मैं इसको और नीचे लिख सकता हूँ, फिर से लिख सकता हूँ d बराबर कितना हो जाएगा, ये d बराबर m/b के घाते -1। अब त्रुटि लिखता हूँ तो त्रुटि हो जाएगी इसकी डेल्टा d/d, और ये हो जाएगा यहाँ पे डेल्टा m/m। त्रुटि हमको अधिकतम लानी है तो माइनस ये घात हम लोग गुणा करेंगे, लेकिन इसको धन भाग में कर देंगे, ऋण है तो उसको धनात्मक बना देंगे, ठीक है। तो एक ही आएगा, तो डेल्टा v/v। तो यहाँ से अब सबके मान रख देते हैं। डेल्टा m का है 0.01, और यहाँ पे जो द्रव्यमान दिया है 22.42 ग्राम, 22.42, ठीक है। ये 0.1 और ये 4 कितना दिया है, 7। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिए हमको प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो एक काम हम पहले ये कर लेते हैं कि इसमें दोनों तरफ 100 का गुणा कर देता हूँ मैं, डेल्टा d/d × 100। तो घनत्व की प्रतिशत त्रुटि निकल आएगी। इसमें भी 100 का गुणा हो गया, इसमें भी 100 का गुणा हो गया। तो जब ऐसा करेंगे तो ये बन जाएगा 1/22.42, और ये बन जाएगा 10/4.7। तो जब इसको हम भाग देंगे तो इसका लगभग मान आएगा पहले वाले का 0.044, और दूसरे वाले को जब भाग देंगे तो इसका मान आएगा 2.127, और इसको अगर दोनों को जोड़ते हैं तो ये 0.2 यहाँ पे ये आ जाएगा 7 और 4 11, 2 4 6 1 7, ये आएगा 2.171। तो अब हम अगर देखें तो इसको हम लोग लगभग में आंसर जो आ सकता है वो हमारा, इसको हम लोग, क्योंकि यहाँ पे जो लगभग आंसर है वो मैच कर जाएगा, इसको 2 हम लिख सकते हैं, 2% के करीब ये त्रुटि आ जाएगी, और यह उत्तर आपका बी वाला सही हो जाएगा। यहाँ से हम ये कह सकते हैं। प्रश्न नंबर 18 में देखिए क्या कह रहा है बच्चों। किसी गतिमान पिंड के द्रव्यमान तथा वेग के मापन में क्रमशः 2% तथा 3% की अधिकतम त्रुटियां होती हैं। पिंड की परिकलित गतिज ऊर्जा में अधिकतम त्रुटि होगी, यानी द्रव्यमान तथा वेग में इतनी त्रुटियां दी हुई हैं। अगर द्रव्यमान को हम लोग यहाँ पे मैं फिर से m ले लेता हूँ, और वेग को मैं यहाँ पे v ले लेता हूँ, तो गतिज ऊर्जा जो हमारी होगी वो कितनी हो जाएगी। यहाँ पे हमको देखना है गतिज ऊर्जा का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा, गतिज ऊर्जा को अगर मैं k लिखता हूँ तो वो होता है 12mv², ये होता है गतिज ऊर्जा का सूत्र। तो हमको क्या क्या दिया है पहले वो देख लेते हैं। दिया है गतिमान पिंड के द्रव्यमान में त्रुटियां जो दी हुई हैं, डेल्टा m/m × 100% में त्रुटियां दी हुई हैं, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, 2%। और वेग में त्रुटि डेल्टा v/v × 100 बराबर 3%, ये त्रुटि दी हुई है। अब गतिज ऊर्जा के सूत्र से हमको इसके में के का त्रुटि निकालना है। तो यहाँ पे ये तो हमारा नियतांक है, इसका कोई, इसको हटा देंगे त्रुटि लिखते समय, तो डेल्टा k/k × 100 m हो जाएगा डेल्टा m/m × 100 धना, और ये 2
गुणे में आ जाएगा। अधिकतम त्रुटि हम लोग निकाल रहे हैं, तो फिलहाल तो ये धन है, यहाँ पे कोई दिक्कत ही नहीं है। डेल्टा वी बटे वी गुणे 100, इसको ये वी लिखा हुआ है आपका, और यहाँ से सारे मान रख दीजिए। तो ये मान रखेंगे तो ये 2 और ये 2 गुणे 3, तो ये हो जाएगा 2 + 3 दूनी 6, यानी यहाँ पे कितने प्रतिशत की त्रुटि आ जाएगी? 8% की त्रुटि आ जाएगी आपका। ये बी हो गया आपका। हाँ बच्चों, प्रश्न नंबर 19 में देखिए क्या दिया हुआ है। सरल लोलक प्रयोग में लोलक की लंबाई के मापन में त्रुटि 2% है और आवर्तकाल के मापन में त्रुटि 3% है। जी के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगी? तो पहले अगर हम ये जानते हैं कि लोलक का जो आवर्तकाल का सूत्र होता है वो ये होता है आपका यहाँ पे, कि लोलक में अगर आपको दिया जाता है तो T बराबर लिखते हैं आप 2 पाई L/G, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले दोनों तरफ, यहाँ ये T आवर्तकाल है, L लंबाई है, G गुरुत्वीय त्वरण है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये 4 पाई स्क्वायर L/G। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं G बराबर, G को इधर कर देंगे, T स्क्वायर को नीचे कर देंगे, तो 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर। उसको थोड़ा और सरल करते हैं तो G बराबर आपका हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर L/T के घाते -2। अब इसमें देखिए दिया क्या क्या है, लंबाई में 2% की त्रुटि दी हुई है। तो जो दिया है पहले वो मैं लिख ले रहा हूँ। दिया है डेल्टा L/L गुणे 100 बराबर 2%, ठीक है। और आवर्तकाल में जो त्रुटि दी है डेल्टा T/T गुणे 100 बराबर 3%। तो अब आपको यहाँ G में त्रुटि निकालनी है, तो हम क्या करते हैं, त्रुटि लिखते हैं G की डेल्टा G/G गुणे 100। ये हमारा नियतांक है, इसको हम नहीं लेंगे, हटा देंगे। अब L में त्रुटि लिखेंगे डेल्टा L/L गुणे 100, और यहाँ पे अधिकतम त्रुटि निकालनी है तो ये ऋण में है, इसको धन वाले घात में ही परिवर्तित करेंगे, धन में ही लिखेंगे। और फिर T की त्रुटि डेल्टा T/T गुणे 100। तो यहाँ से डेल्टा L/L जो आएगा गुणे 100 बराबर वो 2 आएगा, प्लस 2 डेल्टा T/T ये 3 आ जाएगा। तो आपका ये हो जाएगा 2 + 6, 2 3 6 बराबर 8% की त्रुटि आ जाएगी आपकी यहाँ पे इसमें G के मापन में। तो ये उत्तर आपका D वाला सही हो जाएगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए क्या है बच्चों। 1 मीटर लंबाई के सरल लोलक के 10 दोलनों का समय विराम घड़ी से 20 सेकंड मापा गया है। यानी लंबाई आपकी यहाँ पे जो दी हुई है वो 1 मीटर की, और जो 10 दोलन नापे गए हैं उनमें 20 सेकंड लगा है। विराम घड़ी का अल्पतमांक 0.1 सेकंड है, ठीक है। और ये G बराबर 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर की गणना में G की प्रतिशत त्रुटि होगी, यानी इसकी G की त्रुटि निकालनी है। तो पहले आप देखें कि हमको आवर्तकाल T निकालना है। आवर्तकाल T एक दोलन में जितना समय लगता है उसके बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पे पहले आवर्तकाल निकालेंगे, क्योंकि 10 दोलनों का समय कितना है, 10 दोलनों का समय बराबर 20 सेकेंड ये दिया गया है। इसलिए एक दोलन का समय कितना होगा, वही आवर्तकाल के बराबर होगा। एक दोलन का समय आपका हो जाएगा यहाँ से 20/10 यानी 2 सेकंड का, यही आपका आवर्तकाल हो जाएगा। यानी T बराबर जो आवर्तकाल है वो 2 सेकंड का आएगा। और इसमें जो इसका विराम घड़ी का अल्पतमांक दिया है वो 0.1 सेकंड दिया है, यानी इसमें डेल्टा T जो त्रुटि हो सकती है वो 0.1 सेकंड की, ठीक है। ये T 2 सेकंड का आ गया, डेल्टा T आपका 0.1 सेकंड का। लंबाई जो दिया हुआ है वो 1 मीटर का है, और यहाँ पे त्रुटि इन्होंने नहीं दी हुई है, तो हम डेल्टा L को 0 लेके चलेंगे, कोई त्रुटि नहीं होगी इसमें, इन्होंने त्रुटि इसमें नहीं होगी, दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करेंगे कि ये सूत्र जो हमारा दिया हुआ है G बराबर 4 पाई स्क्वायर L/T स्क्वायर, इसको इस रूप में लिख सकते हैं 4 पाई स्क्वायर L
टी के घाते -2। अब जब हम त्रुटि लिखेंगे तो इसको, ये कांस्टेंट है, नियतांक कह सकते हैं, इसको हटा देंगे। तो डेल्टा जी बटे जी गुणे 100, ये जी की त्रुटि हो गई। फिर एल की त्रुटि डेल्टा एल बटे एल गुणे 100, ये इसकी त्रुटि हो गई। और हमको जो त्रुटि निकालनी है वो त्रुटि निकालनी है यहाँ पे कि मिनिमम हो या मैक्सिमम हो, ये त्रुटि निकालनी है। तो यहाँ में हम लोग इसको, अगर मैक्सिमम त्रुटि निकालनी है, अधिकतम त्रुटि निकालनी है, तो इसको हम लोग घात को -2, उसको 2 लेके चलेंगे और टी की त्रुटि लिख देंगे डेल्टा टी बटे टी गुणे 100। अब ये तो 0 हो जाएगा आपका, क्योंकि डेल्टा एल 0 दिया हुआ है। और यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 2 गुणे 2, यानी इसका मान 2 दिया हुआ है पूरा डेल्टा टी बटे टी, क्योंकि 2 सेकंड का दिया हुआ है ना, तो इसको हम लोग यहाँ पे रखते हैं। 2 त्रुटि का मान थोड़ा, अरे गलत रख दिया मैंने, 2 ये हो गया नीचे और ये हो गया 0.1 और ये हो गया आपका 100। तो इसको हम लोग अगर यहाँ पे हल करते हैं, देखते हैं कितना आता है। ये 2 से 2 कट जाएगा, 100 में इसका गुणा होगा तो ये आ जाएगा 10। तो 10% की त्रुटि अधिकतम इसमें आएगी जी के मान में, यानी प्रतिशत त्रुटि जो आई है जी की, इतने प्रतिशत की त्रुटि इसमें आएगी, 10% की। तो ये उत्तर आपका बी सही हो जाएगा। 21 नंबर के प्रश्न में देखिए बच्चों क्या है, एक तनी डोरी में तरंग की चाल v बराबर √t/m से प्रदर्शित है। यह तनाव बल t के मापन में 2% की त्रुटि तथा एकांक लंबाई के द्रव्यमान में m में के मापन में 3% की त्रुटि होती है, तो चाल की गणना में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि होगी। यहाँ पे देखिए b बराबर आपका जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है t/m। अब हमको त्रुटि जो दी हुई है t, यहाँ पे जो तनाव है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए तनाव b है तो इसमें त्रुटि 2% की है, तो डेल्टा टी बटे टी गुणे 100% में त्रुटि है, तो इसको हम लोग 2% लिख देंगे और ये दिया है हमको, ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज़ क्या दी हुई है, m में त्रुटि 3% की है, यानी डेल्टा m बटे m गुणे 100, डेल्टा m बटे m गुणे 100, इसमें जो त्रुटि दी हुई है वो आपकी 3% की त्रुटि दी हुई है। हमें b में कितनी, यानी चाल में कितनी त्रुटि होती है वो निकालनी है। तो पहले हम इसको यहाँ से b बराबर, इसको इस तरह लिख सकते हैं t के घाते 1/2 m के घाते 1/2, और हम इसको ऊपर अगर लेके चले जाएं m को, तो ये b बराबर हो जाएगा t के घाते 1/2 m के घाते -1/2। अब यहाँ पे हमें त्रुटि लिखनी है, तो हम पहले v की त्रुटि लिखेंगे, प्रतिशत डेल्टा v बटे b गुणे 100, और अब t की त्रुटि लिखेंगे, ये 1/2 गुणे में आ जाएगा इसका घात, डेल्टा t बटे t गुणे 100। हमको अधिकतम त्रुटि निकालनी है, तो जब धन लगाएंगे और इसकी ये 1/2 लिखेंगे, फिर m की त्रुटि डेल्टा m बटे m गुणे 100। अब जो जो दिया है उस मान को रख देते हैं, तो 1/2, ये पूरा 2 दिया हुआ है गुणे में 1/2, ये आपका 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2/2 धन 3/2, दोनों बराबर हो गए हर आपके, तो 2 और 3 5/2%, यानी 5/2 को 2.5% की त्रुटि इसमें आ जाएगी आपकी। तो ये आपका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, ये आपका सी वाला उत्तर सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए